हेलो फ्रेंड्स, आज हम कमेंट्स, वाइट स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स को देखेंगे। उसके साथ ही हम पॉपुलर टैग्स भी देखेंगे। हमने पहले कैसे बेसिक HTML टैग्स देखे थे, अब हम पॉपुलर HTML टैग्स देखेंगे। तो इसलिए हम जाएंगे ब्लैंक HTML में, ब्लैंक डॉट HTML में। इसे मैं हमने इसको क्यों बनाया था, क्योंकि हम इसे कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव एज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एस विंडोज यूजर्स के लिए और कमांड शिफ्ट और एस मैक यूजर्स के लिए। तो अब हम इसे कमांड कंट्रोल शिफ्ट एस करके सेव एज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही कोड, ये पूरा कोड डिट्टो सेम टू सेम हमें हर कोड में लगेगा। हर कोड का बेस स्ट्रक्चर जो है वो यही है। तो इसलिए मैं अभी एक यूनिवर्सल डॉट एच टी एम एल करके एक नया फोल्डर बनाता हूँ। तो इसका नाम चेंज होके यूनिवर्सल डॉट एच टी एम एल हो गया है। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे वाइट स्पेस क्या होता है। इसके लिए मैं एक नॉर्मल पी टैग बनाता हूँ। पी टैग तो हमने बहुत देखे हैं। पी टैग को इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया और इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज द वर्ल्ड। उसके बाद मैं और एक पी टैग बनाता हूँ। उसमें दिस इज माय वर्ल्ड। ओके। तो अब हम लोग ने एक प्रीव्यू का ये डाउनलोड किया था। प्रीव्यू एक्सटेंशन की मदद से एक प्रीव्यू एक्सटेंशन करके डाउनलोड किया था, HTML प्रीव्यू। तो कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और HTML प्रीव्यू यूनिवर्सल स्टार्ट हो गया। और इधर देखो, ये टॉप राइट में एक स्प्लिट एडिटर करके आता है। उसे आप दबाओगे ना तो आपको एक नया बोलते हैं ना विंडो देगा वो। तो उसमें आपको ये प्रीव्यू ड्रैग करना है और उधर जाके छोड़ देना है। तो आपको कैसे वो साइड बाय साइड दिखेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने थोड़ा भी स्पेस नहीं दिया, पर यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस दिखेगा, क्योंकि ये जो है, ये टेक्स्ट में जो लिखा है हमने, दिस इज माय वर्ल्ड, दिस इज द वर्ल्ड। तो इन सब में भी थोड़ा CSS और मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा एडिटिंग पहले से किया हुआ है, इसलिए हम टाइप कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी जगह एडिटर ने या ये कोड ने यहाँ पर छोड़ दी है। पर अगर हम इधर मैं कंटिन्यूस एंटर दबाते जाऊं तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एंटर दबाने से कैसे हमें स्पेस मिलता है ना, पर यहाँ पर नहीं आ रहा वो स्पेस। क्यों? क्योंकि हर एक कोड में जो एम्प्टी स्पेस बॉडी के अंदर रहता है, उसका कुछ भी असर प्रीव्यू पे नहीं होता, आपकी वेबसाइट पे नहीं होता। इसलिए उसे वाइट स्पेस बोला जाता है। आप उसे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको स्पेस डालना भी हो ना, तो फिर भी आपको एक तो फिर भी आपको एक अलग कोड डालना पड़ेगा। उस वो कोड का नाम है ब्रेक, लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोड फॉर्म क्या है? तो BR। इसका कोई भी इसका ये टैग का कोई भी एंडिंग टैग नहीं है, ये बस ओपनिंग टैग से ही बनता है। तो मैं इसे साइड बाय साइड भी डाल सकता हूँ, ब्रेक BR। तो आप देखो, हाँ, यहाँ पर कि मैं जैसे BR डाल के क्लोज कर रहा हूँ तो इधर गैप बढ़ रहा है, दिस वर्ल्ड, दिस इज दी वर्ल्ड और दिस इज माय वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद मैं इसे एंटर दबा के नीचे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाइट स्पेस में है। तो हम कितनी भी जगह छोड़े, इधर मैं कंटिन्यूस एंटर दबाते जाऊँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इस कोड को साइड वाइज लिखूँ, मैं अगर इस पूरे कोड को ऐसे साइड वाइज भी लिख दूंगा ना, तो फिर भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इसके बाजू में जाके इसको पेस्ट कर दूं तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसे वाइट स्पेस बोलते हैं। ये कुछ भी हमें प्रीव्यू में तकलीफ नहीं देगा। तो अब हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं, कमेंटिंग। कमेंटिंग क्या होता है? हम जैसे इंस्टा पे कमेंट करते हैं वैसे कुछ नहीं रहता है इसमें। पर अगर हम बोलते हैं ना कि इसका मेन
टास्क क्या रहता है कि अगर हमें कुछ भी अपने कोड में लिखना है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग को कोड कमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं फर्स्ट। तो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट हम जैसे ओपनिंग टैग के लिए मतलब एक भी कौन सा भी टैग का ओपनिंग फर्स्ट लेटर जो रहता है, फर्स्ट स्पेशल न्यूमेरिकल जो रहता है, तो वो उसके बाद हम डॉग टाइप में कैसे एक्सक्लेमेटरी रहता है, तो हम ओपनिंग टैग में हम एक्सक्लेमेटरी डालेंगे। उसके बाद उसका कमेंट को क्लोज करने के लिए हम हाइफन्स यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर दो हाइफन डालेंगे। तो उसने मेरे लिए कोड कंप्लीट कर दिया। हम एंडिंग भी देख लेंगे एक बार। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कमेंट का ओपनिंग टैग बनाया, तो उसने पूरा मेरा नीचे का कोड ग्रीन कर दिया। रुको मैं वापस इसको दिखाता हूँ। अभी देखो, कमेंट कमेंट ओपनिंग कमेंट टैग पूरा नहीं हुआ है, मैंने एक हाइफन कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो वापस मैंने डाला एक हाइफन। तो आप देख सकते हो, आप इसमें ऐसे कुछ नहीं कि एक ही हाइफन डालना है, आप कितने भी हाइफन डाल सकते हो, पर मिनिमम दो हाइफन चाहिए। एक हाइफन से उसका काम नहीं होगा। तो मैंने तीन हाइफन डाल के यहाँ पर देख देख रहे हैं हम। तो कैसे कि ये इसने पूरा कलर ग्रीन कर दिया। ग्रीन क्यों किया इसने? क्योंकि हमने ये पूरा कमेंट आउट कर दिया। क्योंकि हमने इसका ओपनिंग ही डाला है, हमने इसका क्लोजिंग नहीं डाला, इसलिए इसने पूरा आउट कमेंट कर दिया। अभी मैं इसका पूरा, चलो अब हम देखते हैं कि मुझे ये दिस इज द वर्ल्ड और ये ब्रेक्स नहीं चाहिए, मुझे स्टार्टिंग के दो ब्रेक्स नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊंगा और दो हाइफन डालकर राइट एंगल ब्रैकेट डालूंगा। तो देखो दिस इज माय वर्ल्ड आ गया और एक ब्रेक के साथ, क्योंकि हमें एक ब्रेक दिख नहीं रहा है, मैं इस ब्रेक को भी निकाल दूंगा। देखो वो स्टार्टिंग ऊपर चला गया। तो ऐसे ही अगर मुझे अनकमेंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, बस ये कमेंट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है वो मैं निकाल दूंगा और ये अनकमेंट हो जाएगा। अभी कैसे, कभी कभी कैसे होता है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कमेंट का ये स्टार्ट करता हूँ कमेंट लिखना। कमेंट का ओपनिंग टैग लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस कोड इज टू बी कंप्लीटेड, ऐसे लिख दिया। तो वो मुझे प्रीव्यू में नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो मैंने कमेंट किया है। जो कुछ भी हम कमेंट करते हैं वो हमें प्रीव्यू में नहीं दिखता, ये हमेशा याद रखो। तो ठीक है। और उसके बाद में ऐसे मेरे लिए भी नहीं, तो अगर फ्यूचर में अगर कुछ ऐसे हो गया और मुझे देयर इज अ मिसिंग फोटो इन दिस कोड, तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए मुझे एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि नहीं, यहाँ इस कोड में कुछ तो बाकी है। तो ये हो गया कमेंटिंग, और हमने ब्रेक भी सीखा और वाइट स्पेस। अभी हम और एक सेव एज करेंगे ब्लैंक एचटीएमएल में, कंट्रोल शिफ्ट एस करके। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉपुलर टैग्स डॉट एचटीएमएल। ओके, मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव नहीं करोगी तो कभी कभी वो फाइल डिलीट भी हो जाती है, अगर आपने ज्यादा टाइम उसे ऐसे ही रख दिया। तो ठीक है। अब मैं अब हम गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे, और वहां पे लिप्सिम लिप्सिम करके, लिप्सिम जनरेटर करके टाइप करते हैं। तो ये मैं क्यों टाइप कर रहा हूँ, लिप्सिम का मतलब क्या है? लिप्सिम एक बहुत 1950 से करके अब तक चला हुआ आ रहा है। ये मतलब बोलते हैं ना, कुछ भी लिखा होता है इसमें, हम समझ नहीं सकते ये सब कुछ, पर मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमें डमी टेक्स्ट चाहिए रहता है कोड्स में, कैसे कभी कभी हम नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें डमी टेक्स्ट चाहिए, तो हमें ये डमी टेक्स्ट बना के देता है। तो मैं इधर जनरेट लिप्सिम टेक्स्ट कर रहा हूँ और वहां से मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ।
कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, एक पी टैग बनाऊँगा। एक पी टैग बना दिया, अभी मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ओके। अब जैसे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, तो अग अब हम इसे थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग से देखेंगे। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग टैग। तो स्ट्रॉन्ग टैग का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग पूरा लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग। और हम इसको इप्सिम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे इप्सिम का जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ गया है, बड़ा हो गया है वो, बाकी सब आजू बाजू के फॉन्ट लेटर्स से। तो ऐसे हम इसे इन आगे वाले लेटर्स को भी ट्राई करेंगे कि अलग अलग कोड्स क्या है। तो मैं आई, जो हम लोग ने शायद से पहले भी देखा होगा, आई यूज कर रहा हूँ। आई रिप्रेजेंट्स इट टू मेक इटैलिक साइज। इटालियन जो अक्षर रहते हैं, लेटर्स रहते हैं, उसे हम कैसे लिखते हैं, तो उनका थोड़ा स्लैंट तरीका रहता है लिखने का। तो इसलिए हम उसे स्लैंट बना दिया, इधर हमने इधर उसे स्लैंट कर दिया। बाकी हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में ही शायद से एचआर कोड भी देखा था। तो एचआर कोड देखने से पहले हम ब्लॉक कोड देखेंगे। तो ब्लॉक कोड, BLOCKQUOTE, ब्लॉक कोड। उसके बाद में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ओपन करके स्लैश दबाऊंगा तो वो मेरे लिए कोड कंप्लीट कर देगा, टैग कंप्लीट कर देगा। अभी मैं आगे से ही कुछ कॉपी करके लाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। और यहाँ पे ही मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया। तो आप अब देख सकते हो कि इसमें थोड़ा कुछ अलग है। पी, हम लोग ने पैराग्राफ टैग बनाया, तो वो डायरेक्ट स्टार्ट टू एंड, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखता है, पर ये मिडल से स्टार्ट करता है कि अपना जो कोड है, नहीं तो अपना जो कुछ भी हमें लिखना है वो मिडल से स्टार्ट होना चाहिए। उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड जब हम लिखते हैं तभी वो चारों साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के वो बीच में सेंटर से स्टार्ट करता है। ओके। तो अभी ब्लॉक कोड में हम देख सकते हैं कि एचआर टैग क्या होता है। ब्लॉक कोड में जैसे कि हम लोग ने देखा कि चारों साइड से उसने जगह छोड़ दी। अभी एचआर टैग क्या करता है? एचआर टैग सिंगल टैग है, ओपनिंग टैग में ही उसका यूज होता है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो जैसे ही हम लोग ने एचआर टैग डाला तो हमें ये लाइन दिख गई। वापस हम लिखते हैं HR, और देखो लाइन आ गई इसमें। तो वो एक लाइन क्रिएट कर देता है, हॉरिजॉन्टल रो लाइन। ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो लाइन डाला, वहाँ वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रो की एक लाइन इसने डाल दी। तो हम यहाँ पर एंटर दबाते हैं और एक नया डिव, डिव कोड क्या करता है, डिव टैग क्या करता है, इसका दो दो इफेक्ट रहता है, इसका दो जगह पे कोड लिखते हैं इसका। ओपनिंग भी रहता है, इस ओपनिंग टैग भी रहता है और एक क्लोजिंग टैग भी रहता है। ओके। तो डिव क्या करता है, डिव पूरा जो अपना कोड है, नहीं तो अपना जो ब्लॉक कोड, हॉरिजॉन्टल रो, पी टैग, सबको
एक बॉक्स में डाल देता है, वो एक कंटेनर की तरह काम करता है। ये सीएसएस में काम आएगा क्योंकि हम इसमें आईडीज़ डाल सकते हैं और बहुत कुछ, वो आगे जाके आपको समझेगा, अभी आपको इतने अच्छे से नहीं समझेगा, ठीक है? तो इस ये कंटेनर का काम करता है। तो अभी के लिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। आप प्लीज़ ये सब कुछ घर पे ट्राई कीजिए। ये कोड आप खुद से एक बार लिखिए, ट्राई कीजिए। हम आगे के इसमें लिंक्स, कोड्स, लिंकेबल इमेजेस ये सब भी पॉपुलर टैग्स में ही आते हैं, पर उनके लिए ज़्यादा टाइम लगता है। तो वी विल लर्न दोज़ लेटर। ठीक है? थैंक यू।